थाना क्या है सर्च किया था। मैं पाकिस्तान जब कहता हूँ तो सीमा के उधर का भी पाकिस्तान और सीमा के अंदर रहने वाले गद्दार हरामखोरों का भी एरिया होता है। जिस धरती पर कदम हमेशा अकबर दे के तब कांपे हैं, चेतक जैसे घोड़े ने भी धरती अंबर नापे हैं। अरे जब मरने की बारी थी इस देश के लिए तो आप बलिदान दे रहे थे, लेकिन आज जन्म देने की बारी है तो आप पीछे हट रहे हैं। विजय दे भारत माता की। ये आवाज तो छावनी वालों को भी नहीं गई। मदरसे में जो देश को तोड़ने के सपने देख रहे हैं उनको आज आवाज जानी चाहिए कि नहीं? दम नहीं दिख रहा है। भारत माता की। राजस्थान में ऐसा लग नहीं रहा है। मेरी सभा में जो लोग बैठे हैं उनका आवाज तो जो हैदराबाद के जो दो नमक हराम है ना, पता नहीं है लगता है आपको। हैदराबाद के दो, एक छोटा एक बड़ा सुअर, उन दोनों को भी जाना चाहिए। भारत माता की। हाँ, अब थोड़ी सिंह गर्जना लग रही है, लेकिन ये आवाज इतने जोर से इसलिए भी देने को कह रहा हूं, जो हमारे राणा सांगा जी को नीचे दिखाने का प्रयास करने वाली बाबर की औलादे है ना, उस बाबर की कब्र में आपका आवाज जाना चाहिए और उसको भी लगना चाहिए कि जिनके पुरखों को खत्म करने का मैंने प्रयास किया वो आज रामनवमी मना रहे हैं और वो कब्र में सड़ा पड़ा हुआ है। अरे वीरों का पहचान होता है, इसलिए नाभि से आवाज नाभि तक खींचकर पूरी दोनों मुट्ठी, यहाँ की तो महिलाएं भी रणरागिनी होती है, एक ऐसा स्वर कि आज हम अपने नाम में जो हिंदू लगा रहे हैं इसके लिए बलिदान देने वाले हमारे पुरखों को भी स्वर्ग में हमारे प्रति सम्मान हो। भारत माता की। जय श्री राम। श्री राम। गौ माता की। गंगा माता की। महाराणा प्रताप की। राणा सांगा की। दुर्गादास राठौड़ की। निम्बार्क समुदाय की। नागा साधुओं की। प्रभु रामचंद्र की। हिंदू एकता की। आज के आनंद की। धन्यवाद। और इसी जोश में मेरे सभा में रहना, क्योंकि जो सेकुलर कीड़े होते हैं ना वो मेरी सभा में नहीं आते, केवल मर्द आते हैं, मर्दानगी आती है। मंच पर विराजमान पूजनीय साधु संत महामंडलेश्वर ओंकारादास महाराज जी, पिछले दिनों देखिए साधु का परिचय क्या होता है। आजकल हमारे साधुओं में भी ईगो आ गया है। कई लोग अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ओंकार दास जी, इनकी कथा नोएडा में जब लगी तो ये सुदर्शन में किसी लाव लश्कर के बिना, किसी अपॉइंटमेंट के बिना, किसी को बताए बिना इन्होंने कहा कि मुझे सुरेश चौहान के को देखना है और सीधे सुदर्शन में आए और हमको दर्शन दिए। यह असली साधु का परिचय है। नहीं तो आज धर्म की लड़ाई है। कई तो इसलिए भी नहीं आए होंगे क्योंकि बुलाया नहीं। धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं चाहिए, यह कर्तव्य होता है। और इसलिए महामंडलेश्वर ओंकारादास जी, संत अवधेशाचार्य जी, विश्व हिंदू परिषद के राधे श्याम जी, परमवीर जी, सुजाता जी, हमारे युवा कवि राम भदावर जी, और जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया, 18 फरवरी को ये मेरे जन्मदिन पर दिल्ली में आए थे। महाराष्ट्र की कुछ बड़ी सभाओं की योजनाएं चल रही थी। इन्होंने कहा सुरेश जी सभा तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन हम जिला केंद्र भी नहीं है, आपको कैसे बुलाए। मैंने कहा इन कठमुल्लों के खिलाफ अगर एक हिंदू भी कहीं खड़ा रहता है
चौहान के जाता है और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। और अब ये नीम का थाना की सभा लोकल नहीं रही। जब मैंने पोस्ट किया कि मैं नीम के थाना जा रहा हूं तो शाम को 7 बजे तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल पर नीम का थाना क्या है सर्च किया था। और वो सर्च करने वालों में पाकिस्तान वाले भी होते हैं, क्योंकि उनको पता करना होता है कि ये कौन है भाई, सुरेश चौहान के को बुला रहे हैं। मैं पाकिस्तान जब कहता हूं तो सीमा के उधर का भी पाकिस्तान और सीमा के अंदर रहने वाले गद्दार हरामखोरों का भी एरिया होता है। और इस एरिया में भी है, इस नीम के थाना में भी है, इस जिले में भी है। और दुर्भाग्य से इस वीरों की पावन धरती राजस्थान में भी आज मिनी पाकिस्तान है कि नहीं? जब कभी हिंदुस्तान जीतता है तो वहां मातम मनाया जाता है। अभी पाकिस्तान जीता था उधर ऑस्ट्रेलिया में या किसी देश में इंटरनेशनल मैच में, तो राजस्थान के कुछ एरिया में पटाखे फोड़े गए थे। मुझे बताइए, ये हिंदुस्तान की औलादे हो सकती है क्या जो यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे पाकिस्तान के लिए? उनको यहाँ रहने का अधिकार है क्या? उनको भारत का नागरिक माना जाए क्या? उनके लिए केवल एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, पीछे से लात मार के इस देश के सीमा के बाहर निकाल देना चाहिए। कोई एफआईआर नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सुनवाई नहीं। गद्दारी के लिए कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? आजकल हमारे देश में सारी बातें कानून से हो रही है। अरे कानून तो सज्जनों के लिए है। दुर्जन ने कभी कहा कि कोई कानून है इसलिए हत्या नहीं करूंगा। कभी किसी गैंगस्टर ने, आतंकवादी ने कहा कि आर्म्स एक्ट है इसलिए मैं गैर कानूनी हथियार नहीं लूंगा। ये सारे नियम सज्जनों के लिए होते हैं और हम उसमें कायर बन जाते हैं। कायर बनना है? कायर बनना है क्या या वीर बनना है? देखिए, मेरा आपके पास आने का एक और भी कारण है। वैसे ये कह रहे थे कि मैं शिवाजी महाराज के धरती का हूं, ये महाराणा प्रताप की धरती है। मित्र बहुत अच्छे व्यक्ति है, मुझे 1.5 साल पहले मिले हैं, लेकिन शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र या महाराणा का राजस्थान नहीं, वीरों की पूरी वसुंधरा होती है। पूरी वसुंधरा, पूरी प्रदेश नहीं होता है। और इसलिए हम कहीं पर भी जाए, बंगाल का हिंदू भी अपने नाम में अगर आज हिंदू नाम लगा रहा है तो राजस्थान के वीरों के बलिदान के कारण लगा रहा है। और मैं बताऊं, पिछले दिनों महाराज जी, मैंने पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी है, मैंने पूरे हिंदुस्तान की एक यात्रा निकाली थी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से शुरू की, उत्तर भारत होते हुए, पूर्व भारत होते कन्याकुमारी गया और पश्चिम मध्य होते हुए राजस्थान होके पुनः दिल्ली गया। पूरे देश में 70 दिनों में अगर किसी भी सभा में किसी प्रदेश के लोग कॉमन थे हर सभा में तो वो राजस्थानी थे। राजस्थानी कन्याकुमारी में भी थे, बंगाल में भी थे, महाराष्ट्र में भी थे, आंध्र प्रदेश में भी थे। और हमारा तो जन सहभाग से चलने वाला आंदोलन था, लोग दान देते थे, हम डोनेशन की पेटियां लगाए हुए थे। अगर इस यात्रा में, हमारे इस महायज्ञ में सबसे ज्यादा डोनेशन उस यात्रा में अगर किसी राज्य के लोगों ने दिया तो देश भर रहने वाले राजस्थानियों ने दिया। राजस्थानियों, मतलब हम केवल बलिदान नहीं देते, हमने खून पसीने से कमाई की है वो धन भी देते हैं। ऐसा ये प्रदेश में देखने आया हूं। और इसलिए मित्रों, आज मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, रोज तो कैमरे की तरफ देखकर बोलता हूं, लेकिन आज मैं आपके चेहरे भी देख रहा हूं। आज के इस सभा में इस शहर के, इस जिले के परिसर के लोगों में से केवल आप ही क्यों आए हैं? मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, धर्म को, अध्यात्म को मानता हूं। ये महिलाएं ही क्यों आई है? आप ही पुरुष यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ की पॉपुलेशन तो 60-70 हजार होगी, आप ही क्यों है?
मैं ऐसा मानता हूं कि जब जब धर्म की लड़ाई के लिए युद्ध चले होंगे उसमें बलिदान देने वाले पूर्व जन्म के आप सैनिक होंगे, और इसलिए आज आपको यहां पर बुलाया गया, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं। और पिछले जन्म में तो लड़े ही थे, मरे ही थे। आज पुनः रामनवमी की पूर्व संध्या पर वचन देते हैं कि धर्म के लिए जब जब भी बलिदान की जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। कौन कौन तैयार है? एक हाथ का मतलब होता है 50%। दोनों हाथ के साथ हमारी माता भगिनियां भी देखिए, हमारी दादियां भी, बोलिए धर्म के लिए, बोलना है धर्म के लिए। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी बुलाया जाएगा, हम मरने के लिए, मारने के लिए सदैव खड़े रहेंगे, सदैव खड़े रहेंगे, सदैव खड़े रहेंगे। मित्रों, लेकिन आज क्या हो रहा है? इस धरती पर, जिस धरती पर कदम हमेशा अकबर तक के कांपे हैं, ये वीरों की धरती पे क्या हुआ है? जिस धरती पर कदम हमेशा अकबर के तब कांपे हैं, चेतक जैसे घोड़े ने भी धरती अंबर नापे हैं। यहां अधर्मी सीना तान के देखो, हमको ललकार रहा है। सिंह की संतानों को झुंड सुअरों का अब मार रहा है। हमारे धरती पर कोई आता है और कन्हैया कुमार के गले पर छुरी चाह मारकर मार जाता है। हमारे कितने लोगों की हत्या हो रही है। पूरे प्रदेश में कई हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। लव जिहाद में हमारी महिलाओं को, बेटियों को, मैंने महिलाओं शब्द यूं ही उपयोग में नहीं लाया, मैंने महिलाओं शब्द इसलिए लाया क्योंकि लव जिहाद में अब केवल लड़कियां नहीं भगाई जाती। लव जिहाद का जो नया वर्जन है उसमें 35% शादीशुदा महिलाओं को भगाया जाता है। 35%। और आयु क्या है? क्योंकि मैं पत्रकार हूं, हर बात कानून सबूत के साथ बोलता हूं। 50 वर्ष की महिला तक का लव जिहाद हो रहा है। 50 वर्ष की तक। अब ये 50 वर्ष वाली क्यों? उसको क्या मिले इससे उसको मतलब नहीं है। तुम्हारा घर उसको उद्ध्वस्त करना है, और इसलिए जो भागने को तैयार है भाग सकती है, घर छोड़ सकती है, घर तोड़ सकती है, पति को मार सकती है, बच्चों को छोड़ सकती है, अपने परिवार को छोड़कर उसके पीछे जाने के लिए तैयार है। उसके लिए उसकी उपयोगिता, उसके लिए क्या है ये मुद्दा नहीं है। हिंदुओं का घर टूटता है ये मुद्दा है। और इसलिए मित्रों, आज लव जिहाद का शिकार उस प्रदेश की महिलाएं हो रही है जहां पर कभी शत्रु की नजर तक हम शरीर पर ना पड़े, इसलिए स्वयं अग्नि के लिए स्वाहा हुआ जाता था। ऐसी महिलाएं जहां पर होती थी, रानी पद्मावती जी का जौहर हम कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन आज इस धरती पर से कोई हिंदू की लड़की किसी जिहादी के पीछे जाती कैसे है? ये तो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, रोज नहाते तक नहीं है, शरीर से बदबू आती है। ऐसे लोगों के पीछे एक उद्योगपति की बेटी, एक अच्छे व्यापारी की बेटी किसी रिक्शा वाले के साथ जा रही है, कोई मटन के दुकान वाले के साथ जा रही है। आपने भी सुना होगा ना ऐसे किस्से। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? केवल जिहादी जिम्मेवार नहीं है मित्रों। आज के रामनवमी के पूर्व संध्या पर जब हम सारे हिंदू एकत्र आकर कोई संकल्प कर रहे हैं, तो आत्मचिंतन भी करके खुद को ये पूछना है कि हमने हमारे बच्चों को कितना हिंदू धर्म सिखाया। आप मुझे बताइए, आप सारे कट्टर लोग हैं यहाँ पर, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर भी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? हाथ ऊपर करिए। जिनके 4 बच्चे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? देखिए,
ये 7-8-9 हाथ केवल खड़े हो गए, ये भी पिछली पीढ़ी के हैं। अब 50 से कम आयु वाले हाथ ऊपर करिए, आप नीचे करिए। 50 से कम आयु है और 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे चाहिए। अब देखिए, अगर यही प्रश्न मैं उधर पूछता तो गिनती कहां से शुरू होती? हाँ, 12 से, और कहां तक जाती? अब आप हंस रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, चुनाव होता है, चुनाव के समय क्या पड़ता है? मतदान। अब गद्दार का भी मतदान कितना है? 1। सज्जन का भी कितना है? 1। महाराणा प्रताप जी के वंशज का भी कितना है? 1। राणा सांगा जी के वंशज का कितना है? 1। दुर्गादास जी के वंशज का कितना है? 1। और जिस अकबर के 40 है उसका भी कितना है? 40। 1। अब सत्ता किसकी आएगी? किसकी आएगी? 40 वालों की आएगी। फिर दिल्ली के गद्दी पर कोई हिंदू बैठेगा क्या? देखिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। आज हिंदुओं का जन्म दर इतना खतरनाक स्थिति पर है। आज राजस्थान के वीरों की धरती पर, जयपुर जो देश की आपके राज्य की राजधानी है, वहां के 2 हिंदू मिलके 1.6, मतलब 2 हिंदू भी जन्म नहीं दे रहे, 1.6 ये बर्थ का रेट है, फर्टिलिटी रेट है। पूरे राजस्थान में 1.9, मुंबई में 1.1, बेंगलोर में 0.8, मतलब 2 हिंदू मिलके 1 हिंदू भी नहीं दे रहे हैं। 0.8 क्या कह रहे हैं हम? लखनऊ 1.6 इतना बड़ा, दिल्ली 1.3। अब मुझे बताइए, 2 हिंदू मिलके अगर हिंदू समाज को 2 हिंदू भी वापस नहीं देंगे तो हिंदू की जनसंख्या टिकेगी? नहीं टिकेगी, हम सब जानते हैं। लेकिन हमने 1952 में जो नारा दिया गया था, हम 2 हमारे 2, उसको वेद मंत्र की तरह माना। वास्तविकता ये कानून था क्या? नहीं, ये तो नारा था, घोषणा थी, कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन हमने ऐसा माना किया। आज हम भुगत रहे। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। राजस्थान में 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं और शहरों में 150 से ज्यादा ऐसे वार्ड है जहां 1% के आसपास केवल हिंदू बचा हुआ है, 1%। और आज हम सब यहां बैठे हैं ना, अगले 18 साल देखने वाले हैं। 18 सालों बाद इस हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा। अल्पसंख्यक मतलब 49% से 50 से कम आ चुका होगा। केवल कितने वर्षों में बोलना है, क्योंकि बाहर जाके आपको बताना है कितने वर्षों में। अब 18 वर्षों बाद अगर हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होगा, जो कि ऑलरेडी 9 राज्यों में 2011 की जनगणना में हो चुका है, अब 21 की जनगणना हुई नहीं तो 13 में हो जाता। तो मुझे बताइए, उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर कोई नरेंद्र मोदी बैठ सकते हैं? कोई हिंदू बैठ सकते हैं? कौन बैठेगा? और जब दिल्ली के गद्दी पर खिलजी बैठता है तो आम हिंदू की बेटी तो छोड़िए, राजा की पद्मिनी भी सुरक्षित नहीं रहती। हमारे आंखों से एक तूफान आता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि आंधी आ रही है, दिख रहा है कि सुनामी आ रही है, लेकिन हम व्यक्तिगत स्वार्थ में या किसी अज्ञान में, किस नशा में है पता नहीं, हिंदू धर्म, अरे अपने तो बलिदान दिए, कितने कितने मरे। मुझे खानवा की लड़ाई याद है, मैं इतिहास में जब उसको पढ़ता हूं, राजपूतों के पास तोहफे नहीं थी और सामने से तोहफे धड़ाड़ रही थी। तो क्या किया आपके पूर्वजों ने? आपके पूर्वजों ने अपने सर उठाए, तोहफों में डाले, उन तोहफों को नाकाम किया, इसलिए अपना बलिदान दिया कि ताकि हमारे बाकी के सैनिक मारे जा न सके। अरे जब मरने की बारी थी इस देश के लिए तो आप बलिदान दे रहे थे, लेकिन आज जन्म देने की बारी है तो आप पीछे हट रहे हैं।
या अपने पुरखों से बेईमानी है, या अपने धर्म से बेईमानी है। यह हो सकता है आज तक अज्ञान से हुआ हो सकता है आज तक दुष्प्रचार से हुआ हो सकता है कि आज तक हम समझ नहीं पाए कि खतरा कितना है, इसलिए हुआ हो। लेकिन अब तो कम से कम आज समझना चाहिए कि अगर हिंदू के पास बच्चे नहीं होंगे तो उसका धर्म, उसका देश, उसका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कई लोग कहेंगे कि सुरेश जी आजकल महंगाई इतनी है, बच्चों को कैसे पालेंगे? तो मैं आज इस आपके शहर की धरती से घोषणा करता हूं, जो भी हिंदू तीसरा और आगे का बच्चा पैदा करेगा उसकी 100% शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेगा। अगले वर्ष से मेरा गुरुकुल शुरू हो रहा है और मैं वहां पर विश्वविद्यालय खोल रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज रक्षा विश्वविद्यालय, जहां पर शौर्य सिखाया जाएगा, पराक्रम सिखाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सिखाई जाएगी, स्पेस सिक्योरिटी सिखाई जाएगी, साइबर सिक्योरिटी सिखाई जाएगी, कल्चरल सिक्योरिटी सिखाई जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिखाई जाएगी। आपके बच्चों को जो तीसरा और उसके आगे का बच्चा होगा उसका रहना, खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सब कुछ जिम्मेवारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। अब तो दोगे कि नहीं? लेकिन आज शहरों की महिलाओं की अवस्था क्या है? अरे बच्चे जन्म देंगे तो फिर हमारी सुंदरता कम होगी। आज सुना होगा ना, गांव में तो नहीं लेकिन शहरों में डॉक्टर कहते हैं कि अपने बच्चे को खुद का दूध मत पिलाओ, खुद का दूध पिलाओगे तो सुंदरता कम होगी। सुना है ना? अब मुझे बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अगर जीजा माता जी ने दूध नहीं पिलाया होता तो शिवाजी होते क्या? लेकिन आज हमारी माता भगिनियां हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की बोतल का दूध पिला रही है, पाउडर का दूध पिला रही है, खुद का इसलिए नहीं क्योंकि सुंदरता पर असर आएगा। ऐसे घरों से, ऐसे कोख से महावीर जन्म लेंगे क्या? पप्पू ही जन्म लेंगे। अच्छा, इस शहर में भी कोई पप्पू है क्या? या आप दिल्ली वाला पप्पू समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा, यहां भी है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने तो दिल्ली वाले के लिए कहा था। मित्रों, बात हंसने की नहीं है, बात गंभीर। अब सहमत है कि नहीं मेरे से? पहले बताइए, सहमत है या नहीं? अगर कोई सहमत नहीं, मैं इस मुद्दे पर और ज्यादा बोलने के लिए तैयार हूं। अगर आप सहमत है तो फिर आपको मदद करनी चाहिए कि नहीं? तो कितने लोग हैं जो अब जिनकी आयु बची है और तीसरा चौथा बच्चा जन्म देने के लिए तैयार है? घोषणा से नहीं चलेगा। देखिए, मैं पत्रकार हूं, मेरे सारे रिपोर्टर आपका चेहरा दिखा रहे हैं। कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है ना, वो सब इधर हाथ किसी ने भी ऊपर नहीं किया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम हंस रहे हैं और मेरी समस्या यही है, आप समझ नहीं रहे हैं। जब क्रिकेट के मैच में, मैं क्रिकेट का उदाहरण नहीं देता लेकिन सबको समझ में आता है इसलिए भीड़ में दे रहा हूं। अगर 6 बॉल 36 रन है तो आप क्या करेंगे? किसी बॉल को वेस्ट जाने देंगे? आप हर बॉल पे सिक्सर मारने का प्रयास करेंगे ताकि आपके 36 रन पूरे हो। आज हिंदू समाज को अपना अंत दिख रहा है सामने। 18 वर्ष, सिर्फ 18 वर्ष, उसके बाद देश नहीं बच पाएगा। उसके बाद नीम के थाना में खुले में सभा नहीं हो पाएगी। उसके बाद खुले में रामनवमी नहीं मन पाएगी। उसके बाद खुले में हनुमान जयंती नहीं मन पाएगी। मैं जो कह रहा हूं ना, देखिए, आज तक 21 सालों में सुदर्शन से जो कहा है वो हुआ है। मंच भी मेरे से सहमत होगा। जब संख्या नहीं रहेगी तो आपका कौन सुनेगा? अरे लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी तो संख्या की सुनता है, संख्या की। वक्फ बोर्ड गलत था कि नहीं? है क्या नहीं? लेकिन वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए सरकार को कितनी मेहनत करनी पड़ी।
अब उस वक्फ बोर्ड के विरोध में 232 मतदान हुआ। कितना बोलना है मेरे सभा में, कितना? अब सांसद मुसलमान तो 37 है। मुसलमान सांसद कितने हैं? 37। तो वक्फ बोर्ड के विरोध में, मतलब सुधार के विरोध में, मोदी के विरोध में, सरकार के विरोध में 37 लोगों का मतदान तो मान्य किया जा सकता है कि उन्होंने अपने मजहब के लिए दिया। लेकिन मैं आज इस सभा से, इस कैमरे से पूछ रहा हूं कि वो 195 गद्दार कौन थे जिनका नाम हिंदू जैसा है? वो 195 जिन्होंने अपने घर का, धर्म का, जमीन का, देश की चिंता करे बगैर वक्फ बोर्ड के विरोध में मतदान किया, हिंदू जैसा नाम है, ये सबसे पहले धर्मांतरण करेंगे। अगले 18 वर्षों बाद आपके कई हिंदू नेता मजहब बदल लेंगे। पहले भी बदले कि नहीं बदले? है ना? ये जोर से बांग मारने वाला मुल्ला, जो कहते हैं ना नया नया मुल्ला जोर से बांग मारता है, ये भारत में इसलिए ज्यादा मारता है क्योंकि अभी अभी कुछ कुछ पीढ़ियों पहले बदले। ये हैदराबाद का नमक हरान है ना, एक छोटा एक बड़ा, केवल 3 पीढ़ी पहले हिंदू था और इसलिए सबसे ज्यादा गुरगुर करता है। आज आपके 195 नेता जो वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में गए हैं, अगले 5, 10, 15 वर्षों में आवश्यकता पड़ेगी, ये अपना धर्म बदल लेंगे। अगर आप उनके भरोसे पर बैठे हैं तो फिर भगवान भी आपको नहीं बचाएगा। भगवान भी कहेगा कि मैंने तुमको गणित सिखाया था, 2 + 2 4 होते हैं, 2 - 2 शून्य होते हैं। इससे बड़ा गणित सीखने की जरूरत नहीं है जनसंख्या में। लेकिन आज हम वो भी नहीं समझ रहे। हमको लगता है कि क्या करे, कई की तो बीबी नहीं सुनती है, कई को समझ में नहीं आ रहा है, कई को लगता है दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया आज क्या कहेगी ये छोड़ो, कल आपकी पीढ़ी कहेगी कि जब आपके पास 100 करोड़ का आंकड़ा था, जब संख्या में 80% थे, जब केंद्र में मोदी, राज्य में योगी थे, उस समय में धर्म बचने की संभावना थी, आपने बचाया नहीं, मेरे पुरखे कायर थे, ये अगली पीढ़ी कहेगी। क्या हमको कायर बनना है? क्या हमको इन कायरों की सूची में जाना है? मित्रों, खुद से शुरू करना पड़ता है। मेरा बेटा 25 वर्ष का है, मैंने उसका बायोडाटा बनाया, उस बायोडाटा पर लिखा है मुझे बहू कैसी चाहिए। उसमें 2 कंडीशन है, एक जिसमें मैंने कहा है कि जो शिवाजी महाराज जी को जन्म देने की मनोदशा रखती हो, और दूसरी लाइन है, ये सुन लेना, और जो विवाह करने वाले अपने बायोडाटा में लिखना, अगली लाइन है जो 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मनोदशा रखती है। कैमरे पे बोल रहा हूं। अब मुझे कोई कहेगा अरे आप तो एक टीवी चैनल के मालिक है, उद्योगपति है, इतना सब कुछ है, दिल्ली में रहते, सुशिक्षित है, ये अनपढ़ जैसी बातें क्या करें? कहते हैं ना कुछ लोग, ये अनपढ़ वाली बात नहीं है। अनपढ़ वाले को हो सकता है कि गणित पता न हो, जनसंख्या का असंतुलन पता न हो, लेकिन जिस पढ़े लिखे को पता है, वो भी अगर ईमानदारी के साथ इसको व्यक्तिगत जीवन में लागू नहीं करेगा तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं होगा। मैं आज उसको बेईमान कहने के लिए तैयार हूं जो समस्या जानते हुए भी धर्म के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। मित्रों, इसलिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे पर आपको हमको काम करना जरूरी है। आज आप जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ निम्बाकाचार्य हुए थे, नागा साधुओं का एक बड़ा दल होता था, धर्म के लड़ाई लड़ने वाले लोग। नागा साधु मतलब कौन? हिंदुओं की सेना। महाराज जी बराबर ना, हिंदुओं की सेना। उस हिंदुओं की सेना की स्थिति आज क्या है? पहले कुंभ में जवाहरलाल नेहरू गए और उन्होंने वो शाही स्नान, पेशवाई देखी, और उन्होंने अपने गृह सचिव को पूछा कि ये जो सारे नागा साधु, इनकी संख्या कितनी है? तो उन्होंने बताई XYZ है। बोले सारे टोटल अगर हम मारेंगे तो सेना, भारतीय सेना, भारत के सारे राज्यों की पुलिस, पैरामिलिट्री, होमगार्ड टोटल करेंगे तो उससे भी ज्यादा
शस्त्रधारी नागा साधुओं की संख्या थी। अब अधर्म के मन में तो धर्म के प्रति भय ही पैदा होगा ना। अगर हम होते, आप होते, तो आपको लगता वाह मेरी सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी सेना है। लेकिन नेहरू को लगा कि कल अगर कोई गड़बड़ होगी तो दिल्ली कब्जा करने के लिए नागा साधु आएंगे तो दिल्ली कब्जा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनमें भेद करे। और आज 2025 का कुंभ बहुत अच्छा हुआ, संख्या में अच्छा हुआ, आस्था में अच्छा हुआ, व्यवस्था में अच्छा हुआ। लेकिन मेरा जैसा सैनिक जब इसका विश्लेषण करता है तो मैंने देखा कि अब तक के सारे कुंभ में सबसे कम हथियार अगर किसी कुंभ में थे तो इस वर्ष के प्रयाग के कुंभ में थे। अब मुझे बताइए, आपके यहां पर पुलिस की भर्ती ज्यादा की जाए और उनकी बंदूकें निकाल दी जाए तो आपको चलेगा? सीमा पर और सैनिक लगाए जाए लेकिन उनकी बंदूकें निकाली जाए और गांधी का चरखा दिया जाए तो आपको चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन हम इसमें भी समाधानी हैं क्योंकि हम समस्या का कारण नहीं जानते। मित्रों, पुलिस आपको बचाएगी अगर आपका ऐसा भ्रम है तो अभी नागपुर में घटना घटी, याद है ना? नागपुर का दंगा, वैसे कहीं पर भी दंगा होता है लेकिन नागपुर में जो दंगा हुआ, नागपुर के दंगे में हिंदू खुद को बचा नहीं पाया। जहां संघ का मुख्यालय है, मुख्यमंत्री नागपुर से आते हमारे महाराष्ट्र के, वहां के लोग पुलिस को फोन कर रहे थे और पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। पढ़ा था ना आपने पेपर में, टीवी पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी ये लिख के आया था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मित्रों, आपके घरों में कोई शस्त्र नहीं है। कितने लोग हैं जिनके घरों में शस्त्र है? बस ये 10, 12, 15, 20 ये स्थिति है। ये जब मेरे पास आए ना, इन्होंने कहा कि 5 तारीख को आपको हम निमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं फुल हाल तो लेता नहीं खुद, लेकिन मैं वही जाता हूं जहां कम से कम 2-1 हजार तलवारें बांटी जाती है और इसलिए आज यहां 2100 तलवारें बांटी जा रही है। अब आप कहेंगे भाई कानून फलाना ढिकलाना, अरे भाई सरदार भाई हमारे शस्त्र पूछ सकते हैं कि नहीं? तो राजस्थान का तो किसी भी जाति में जन्मा हुआ वीर वीर ही है। सारे जातियों के सैनिक थे कि नहीं? तो शस्त्र की पूजा, शस्त्र को घर में रखना आपका अधिकार है क्या नहीं? अरे है क्या नहीं? हाँ, है क्या नहीं? तो कौन बजाए? कोई घर में फ्री में लाके देगा? हाँ, रखिए, पूजा करने के लिए रखा है, कहिए। और आपको बताऊं, ये बहुत से लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, अरे सुरेश जी ऐसा एक कोई उर्दू शेर है कि जहां बंदूक ना चले, तलवार में ना चले, वहां कलम निकाला जाए, ऐसा कोई शेर है ना? लेकिन जब तलवार वाले आए ना तो ये कलम वाले कलम छोड़ के भाग गए। तलवार से ही लड़ा जा सकता है, कलम से नहीं। और इसलिए जो आपका शत्रु है उसके पास जैसा हथियार है, आपके पास उससे भी ज्यादा आधुनिक हथियार होना चाहिए। तो आप समझिए कि उनके पास क्या क्या है। यहां पर पुलिस का कोई कैमरा जरूर होगा, हो गई ना? कहाँ है पुलिस वाला कैमरा? ऐसा कभी होता ही नहीं कि हमारे सभा में पुलिस का कैमरा नहीं। मैं उसको कहता हूं कि ये कैमरा जरा मस्जिदों की तरफ लेके जाओ, वहां क्या क्या रखा हुआ है पता चलेगा। वहां शस्त्रास्त्र है कि नहीं? छतों पर पत्थर है कि नहीं? और आप क्या करें? आप गांधी जी का जाप करें, एक गाल पे मारेंगे तो दूसरा गाल आगे करेंगे। क्या आपको लगता है कि कोई ये शैतान, कोई जिहादी आपका दूसरा गाल आगे करने से सज्जन बनने वाला है? होगा ऐसा? नहीं। लेकिन आप स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, हमारे राजनेता लोग जो बोल रहे हैं उसका शिकार हो जाते हैं। अरे खुद पे आती है तो आपके सिवा आपको बचाने वाला कोई नहीं है क्या कोई? और इसलिए अब मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आपको कौन बचाएगा? तो आपका जवाब क्या है? मैं आपको पूछ रहा हूं, और आप कोई नहीं। ये लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हजारों करोड़ों हिंदू आज देश भर में देख रहे सुदर्शन पर, आपको कौन बचाएगा? हाँ,
कौन है? किसने कहा? हाथ ऊपर करो, इसके लिए ताली बजाओ। आपको कहना है हम बचाएंगे। आपको कौन बचाएगा? आपका परिवार कौन बचाएगा? आपकी बेटी कौन बचाएगा? आपका धर्म कौन बचाएगा? हमसे शुरू करना होगा, हमसे। आप कहेंगे मेरा पड़ोसी बचाएगा। अरे जब पड़ोसी के खिलाफ जिहादी पड़ोसी के घर पे हमला करने गया था तो आप बचाने गए थे क्या? तो आपके लिए वो आएगा? नहीं। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत निर्णायक बात करने के लिए आया हूं और एक ऐसे भगवान के जयंती के निमित्त आया हूं जिनके हर अवस्था में उनके हाथ में शस्त्र है। राजा थे तब भी धनुष था, और वनवास में जब भी गए तब भी हाथ में धनुष था। जिस वनवास में सब कुछ छोड़ना था वहां पर उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया, पैर के पादुकाएं छोड़ दी, भोग विलास छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, कंदमूल खाए, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? शस्त्र नहीं छोड़ा। और आज हमारे पास सब कुछ है, भोग विलासा की साधन है, अच्छे कपड़े हैं, महंगे मोबाइल है, महंगी गाड़ियां हैं, ऊंचे घर है, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन क्या नहीं है? तो बचने की कोई संभावना है क्या? नहीं, क्योंकि आपको कौन बचाएगा? भूल गए? अरे आपको कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। मित्रों, वो हम बचाने का संकल्प लेने के लिए प्रभु रामचंद्र जी से बड़ी जयंती और किसकी हो सकती है? लेकिन हम क्या करेंगे? हम जय श्री राम कहेंगे, लेकिन घर में राम जी का एक शस्त्र भी नहीं रखेंगे। हनुमान जी की बात करेंगे, लेकिन गदा रखेंगे क्या? नहीं। आज हमारे शत्रु कितने मजबूत हैं, उनके पास क्या क्या है और हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। हम सज्जन बनने की बात करते हैं। ध्यान रखना, कोई जिहादी जब आपके घर के दरवाजे पे दस्तक देगा ना, तो आपको खुद को सबसे पहले अगर किसी बात पर शर्मिंदगी होगी तो खुद के सज्जन होने पे होगी। बांग्लादेश के हिंदू के दरवाजे, अरे पानी मत देना थोड़ी देर, बैठो नीचे बैठो, ये कोई पार्टी चल रही है क्या? बैठ जाओ भाई, किसी को पानी पीना है या खून जला रहे हम? दिल बांग्लादेश की बात में करा था। बांग्लादेश के हिंदू के दरवाजे पे जब खटखट हुई ना, और जब उसको पता चला कि दरवाजे के बाहर जिहादी है और मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी बहन को उठाने वाला है, तो उसको सबसे पहले क्या याद आया होगा? क्या याद आया होगा? उसके घर में नहीं था, उसके घर में नहीं था, क्योंकि उसने बांग्लादेश जब बना तो भाषा के आधार पर बना, और उसको लगा कि ये भी तो बंगाली है, मैं भी तो बंगाली हूं। वो भूल गया था कि ये जिहादी है और तू हिंदू है। वीडियो अगर आप नहीं भूले हो तो 2 वीडियो की याद मैं हर सभा में देश में देता हूं। बांग्लादेश के वीडियो आए थे कि नहीं आपके मोबाइल पे? आए थे कि नहीं बहन जी? आए थे ना? एक वीडियो याद दिलाता हूं। 16 जिहादी एक हिंदू के घर में प्रवेश करते हैं। उस हिंदू के माता पिता को, जवान 2 भाइयों को खंबे को बांधते हैं। वो बांधने के लिए उसकी मां की साड़ी उतारते हैं, और उनके आंखों के सामने 16 जिहादी एक नाबालिग हिंदू बच्ची का एक एक करके बलात्कार करते हैं। और वो मां कहती है कि एक एक करके करो, नहीं तो मर जाएगी। और ये केवल सुरेश चौहान के नहीं कह रहा है, एक मुसलमान लेखिका अपने पुस्तक में लिखती है, जिसको बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। ये जो घटना मैं कह रहा हूं, उसका बलात्कार होता है। उस छोटी सी बच्ची का अपराध क्या था? क्या अपराध था उसका? हिंदू थी? नहीं, उसका अपराध था कि एक ऐसे कायर हिंदू के घर में जन्म ली कि जब कोई साड़ी उतार रहा था, जब कोई बलात्कार के लिए आगे बढ़ रहा था, तो
उसका सर तन से जुदा करने के लिए उसके बाप के पास शस्त्र नहीं था। एक और वीडियो, घर के अंदर जिहादी घुसते हैं, पिछले साल का 25-24 का वीडियो। 6 सदस्य हैं, माता पिता, 2 बच्चियां, 2 बेटे, मां की साड़ी उतारी जाती है। एक वीडियो लाइव चल रहा है फेसबुक पर, आप देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। फेसबुक लाइव पर जिहादी कहता है कि हमने तुमको बांग्लादेश छोड़ने की डेडलाइन दी थी, तुम नहीं गए, या तो हिंदू धर्म छोड़ो या तो बांग्लादेश छोड़ो। तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बेटी का बलात्कार करेंगे, तुमको तुम्हारे घर पे छत पे टांग देंगे। 6.5 मिनट का वीडियो है। एक साड़ी उतारी, 6 सदस्यों को गले में बांधी और उन्हीं के छत पर उनको टांग दिया। वीडियो आप देख चुके हैं। उन 6 हिंदुओं की गलती क्या थी? शस्त्र नहीं थे। ऐसा कभी हो सकता है, सोचा नहीं था। क्या आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता? ईमानदारी से पूछिए, किसकी सरकार है, मुझे इससे चिंता नहीं है। आप कहेंगे कि बीजेपी सरकार है, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, ये लोकतंत्र और उसके चुनाव अगले 3-4 चुनाव के बाद चुनाव नहीं होने हैं। पाकिस्तान में चुनाव होते हैं क्या? अफगानिस्तान में चुनाव होते हैं? बांग्लादेश के चुनाव को आप चुनाव कहेंगे जहां के प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है? हिंदुस्तान में भी चुनाव केवल 3 या 4, उसके बाद चुनाव नहीं। इसलिए चुनाव के भरोसे बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए मित्रों, संख्या और दूसरा मुद्दा क्या? शस्त्र। ध्यान रखना, इसके बगैर अगर आप रहेंगे तो आप रह नहीं सकते। आपको बचाने वाली कोई शक्ति नहीं है। जितने जिहादी है उतने पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, कमांडो, कोई भी फोर्स, यहां तक कि होमगार्ड ले लीजिए, वो भी सारे जोड़ेंगे तो भी जिहादियों की संख्या से कम है। तो फिर अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आज के बाद हमारी सोच बदलनी चाहिए कि नहीं? अरे भाई, बदलनी चाहिए कि नहीं? एक जीवित ज्वालामुखी की तरह मेरे सभा में बैठना होता है, मुर्दे की तरह नहीं। ठीक है ना? माना कि आप लोगों को, कई लोगों को धक्का लगा होगा, कह रहे अब मेरे घर का क्या होगा, मैंने तो 4 मंजिला कोठी बनाई, अरे अब तो मेरा क्या होगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं। देर आए, हाँ, आज से शुरू करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि तुम मुझे ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूं ये केवल सुनो, ध्यान दो। मैं तुमको सुरक्षित हिंदुस्तान दूंगा। क्यों? क्योंकि हमको बचाने के लिए कौन आएगा? हम ही आएंगे। अब जो इस सभा में नहीं, उनको बचाने के लिए कौन जाएगा? हाँ, नहीं, आपने नहीं बोला, नहीं, हम जाएंगे। क्योंकि हम समाज के 2 ही हिस्से करते हैं, एक जो आज मेरा है और दूसरा जो कल मेरा होने वाला है। इसलिए जो हिंदू यहां नहीं आया उसको भी बचाना किसका काम है? हमारा काम है। उधर कोई भी हो, साथ खड़े रहते कि नहीं तो हमारे यहां कहते अरे ये तो ब्राह्मण है, तो फिर बाकी उसके खिलाफ जाएंगे। अरे ये तो राजपूत है, बाकी उसके खिलाफ जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा शत्रु जिहादी से भी बड़ा अगर कोई है तो जातीयवाद है। हमारी जातियां सत्य है, स्वाभिमान की प्रतीक है, वो है, सब ठीक है, लेकिन जाति धर्म से अगर बड़ी होगी तो उसका खात्मा होगा। ये बिल्डिंग है ना, ये अन्य फ्लोर है, 1, 2, 3, 4, ऊपर भी 5वां, ये हमारी जातियां है। इसको नीचे ऊपर की भाषा में मत समझो। जो अपार्टमेंट है उसमें विभिन्न जो फ्लैट है वो हमारी जातियां है, और पूरी बिल्डिंग मिलके क्या है? हमारा धर्म है,
हमारा अंदर का हाईटेक बहुत अच्छा बनाया हुआ पेंट हाउस, सबसे महंगा घर, फ्लैट, वो भी तभी तक सुरक्षित है जब पूरी बिल्डिंग का कोई एक पिलर भी अगर टूट जाए, एक पिलर भी, तो पूरी बिल्डिंग नीचे आती है ना। और इसलिए मित्रों, आपकी जाति का स्वाभिमान, गर्व होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा गर्व होना चाहिए हम हिंदू हैं, इसका होना चाहिए। उसके लिए प्रतिबद्धता चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। आज तीसरा संकल्प यह है। पहला कौन सा? देखिए, मैं रटा लेता हूं, मैं बड़ा डेंजर टीचर हूं। हाँ, पहला क्या? संख्या। दूसरा क्या? शस्त्र। तीसरा क्या? एकता, हिंदू एकता। अगर हिंदू एकता नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। घर में शस्त्र रखने वाले रख लेंगे, जिनके पास नहीं वो मर जाएंगे, बराबर ना। और इसलिए धर्म में एकता जरूरी है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, संस्कार। आज हिंदुस्तान में हिंदू है, कितने हिंदू हो? 100 करोड़। लेकिन 10 करोड़ तो ऐसे होंगे जिनको अपने हिंदू होने का कोई स्वाभिमान ही नहीं है। 10 करोड़ ऐसे होंगे जिनको अपने पार्टी की लॉयल्टी ज्यादा जरूरी है। हम मुल्ला मुलायम के पार्टी में हैं तो हिंदू होने का गर्व नहीं है। हमारे कुछ यादव भाई, कुछ कह रहा हूं मैं, क्योंकि यादव ने तो धर्म के लिए बहुत बड़ा बलिदान संघर्ष किया हुआ है, लेकिन मुल्ला मुलायम के पार्टी में है, अखिलुद्दीन के पार्टी में है, तो उनको अपना हिंदू होने का कोई गर्व है ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और वो 10 करोड़ चले गए, बचे कितने? 80। अब 10 करोड़ ऐसे हैं जो एक्सीडेंटली हिंदू है। जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहते थे? नेहरू, मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं। तो बचे कितने? 70। अब उनमें जिनको पेट पानी के आगे कुछ सूझता ही नहीं है, उनकी बेचारों की मजबूरी है, उनको कुछ पता नहीं है ना पढ़ने समझने लिखने, उनकी संख्या 30 करोड़ से ज्यादा। बचे कितने? 30। अब वो 30 में मतदान के दिन कितना बाहर निकलते हैं और छुट्टी मनाने कितने जाते हैं? देश से बाहर जाके कितने रह रहे हैं? तो बचते कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़। मतलब कट्टर हिंदू कितना है? सिर्फ 10 करोड़। और मुझे गर्व है कि उन 10 करोड़ का एक प्रतिनिधि मेरे सामने बैठा हुआ है। मित्रों, लेकिन ये 90 करोड़ आपके कैटेगरी में क्यों नहीं है? कारण है संस्कार। हमारे यहां पर बाप से बेटा सवाई होना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना बहन जी, कहते हैं कि नहीं? बाप से बेटा सवाई। हम सवाई प्रॉपर्टी तो देखे जा रहे हैं, लेकिन संस्कार देखे जा रहे हैं क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं आपको सबको प्रश्न पूछ रहा हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कार बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? सब मान रहे हैं, कोई इसको ज्यादा जनमत लेने की जरूरत ही नहीं, सब जानते हैं कि संस्कार घट रहे हैं। तो जब संस्कार घटेंगे तो हम हिंदू रहेंगे क्या? नहीं। आज हमारी बेटियां जाती है, क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। आज उधर पूछिए, छोटा सा छोटा बच्चा होगा, रमजान में उसने रोजा रखा होगा, रखते हैं कि नहीं? और आपका बेटा अगर उपवास रखना चाहेगा तो माँ बाप ही कहेंगे, अरे तुम्हारे उपवास की थोड़ी आयु है, कहेंगे ना। जैसे उपवास मतलब बुढ़ापे में करने हैं। हम अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ते। कितने बच्चों को पूछा जाए कि वेद कितने, पुराण कितने, ये तो छोड़िए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। हिंदू धर्म का बेसिक है, मैं कौन हूं, क्यों जन्म लिया हूं और मुझे क्या कर्तव्य पूरा करना है। सिर्फ 3 बातें अगर आपके बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो वो अपने परिवार का, अपने धर्म का और अपने राष्ट्र का कर्तव्य कभी नहीं भूलेगा। और इसलिए मित्रों, एक चैनल का मालिक होते हुए एक आपको उपाय बता रहा हूं, क्योंकि मैं केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता हूं। और समाधान ये है कि अपने घर के अंदर अपने सुविधा के अनुसार 1 घंटा आपका मोबाइल और आपका टीवी बंद करके परिवार के साथ बैठिए। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं।
मैं टीवी चैनल का मालिक हूं, कोई टीवी चैनल का मालिक नहीं कहता कि टीवी बंद करो। मैं स्वयं अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी भी आई हुई है, हम रात को 9 से 10 बजे अपना मोबाइल बंद करके अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं अरे आज वक्फ बोर्ड का बिल हुआ, क्या था वक्फ, ये क्या है लव जिहाद, क्या है धर्मांतरण, क्या हो रहा है देश के साथ, हमारे गीतों में क्या कहा गया है, उनका शब्दार्थ क्या है, अयोध्या का मंदिर बना, हम सब थे, पूरा परिवार था, ये मंदिर के लिए कितने बलिदान हुए। अगर बच्चों को ये बातें बताएंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे क्या? बहन जी बिगड़ेंगे क्या? और एक गारंटी देता हूं, क्योंकि आजकल गारंटी का जमाना है, लोग झूठी गारंटी देके राज्य की सत्ता लेते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं स्टैम्प पेपर पर, जिस परिवार में 1 घंटा धर्म के संस्कार होंगे उसके मां बाप को वृद्धाश्रम में कभी जाना नहीं पड़ेगा, कभी जाना नहीं पड़ेगा। पूरा बुढ़ापा 10-20 साल वृद्धाश्रम में लगाने से अच्छा है प्रतिदिन 1 घंटा परिवार के बच्चों के साथ लगाओ। एक और गारंटी देता हूं, जिस घर में 1 घंटा बच्चों को दिया जाएगा उस घर की कोई बेटी लव जिहाद का शिकार कभी नहीं होगी। और क्या चाहिए? इसमें तो बहुत ताकत है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आपको बेसिक 2-3 चीजें बता रहा हूं। और इसलिए घर में संस्कार 1 घंटा कौन कौन निकालेगा? अभी भी कुछ लोग आधा हाथ ऊपर कर रहे हैं, जरा भाभी जी को पूछ लीजिए भाई, खड़े होके पूरा हाथ एकदम विरोध ऐसा बोलिए, जय श्री राम। तो अभी क्या क्या मुद्दा हुआ? पहला मुद्दा क्या? जनसंख्या। दूसरा मुद्दा? तीसरा मुद्दा? चौथा मुद्दा? संस्कार। ये अगर हमारी पिछली पीढ़ी ने हमको आग्रह के साथ बताया होता तो दिल्ली से किसी को आकर भाषण इस पर करना नहीं पड़ता। वो बेचारे वो निर्दोष है, क्योंकि उनको लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं, अब देश स्वतंत्र हो गया, अब हमको क्या खतरा है। लेकिन गांधी जी ने पाकिस्तान भी दे दिया और आधे से ज्यादा इधर भी रख लिए, जो आज पाकिस्तान से ज्यादा हो गए, इसलिए ये सारी समस्या। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता है। अभी वक्फ बोर्ड का आपने बताया 2000 एकड़ जमीन आपके क्षेत्र की वक्फ बोर्ड के पास है। आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि आप अपने कागज कभी निकालने नहीं गए, कभी बैंक लोन के लिए नहीं गए, कभी बेचने के लिए नहीं गए। बहुत से गांव को, पूरे गांव को पता चला कि हमारा गांव 20 साल पहले वक्त में आपने नाम लिख लिया है, कईयों की निजी संपत्ति लिख ली। अब कुछ कहेंगे, अरे हमारी क्या लिखेंगे, अरे अंबानी का अल्टालिया लिख लिया तो आपका घर कौन सी बड़ी चीज है, लिख लिया ना। वो कहते हैं ना, अंबानी का घर भी हमारे जमीन पर बना है। अरे तुम्हारी जमीन 47 में विभाजन के बाद पाकिस्तान ने दे दी है, यहाँ की हर इंच जमीन केवल हिंदू की थी, हिंदू की है और हिंदू की रहेगी। लेकिन फिर भी कहते हैं, हालांकि अभी जो वक्फ बिल का संशोधन हुआ है ना, वो मेरे परीक्षा में तो 25% ही हुआ है, 75% काम बाकी है। लेकिन अमित शाह का जो रुख था ना, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में, अमित शाह जिस तरीके से कह रहे थे, ओवैसी और कुछ मुसलमानों ने कहा कि हम इस बिल को नहीं स्वीकारेंगे, तो मैं आपके तरफ से अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। एक फौलादी पुरुष की तरह अमित शाह ने कहा कि संसद ने पारित किया हुआ कानून है, हर किसी को मानना होगा, मानना होगा और मानना होगा। एक बार अमित शाह जी का भी धन्यवाद करिए जरा। सरकारें जब गलत काम करती है तो किसी की भी हो, हम उनको छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर अच्छा काम करे तो उसका समर्थन भी करना चाहिए। और इसलिए मित्रों, वक्त पर अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ की भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, मेरे पास तो हजारों एकड़ जमीन की पूरी लिस्ट है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए आजकल मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, वो है इस देश में 10 करोड़ घुस बैठिए हैं। कितने? दोबारा कितने?
दुनिया के कई देशों का पॉपुलेशन 10 करोड़ नहीं होता है। 10 करोड़। अब आप कहेंगे आंकड़ा कहां से आया, क्योंकि यहाँ कुछ पत्रकार भी होंगे और मैं सबूतों के साथ बोलने वाला व्यक्ति हूं। हम जब इस आंदोलन को जून में शुरू किए तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने कहा कि घुसपैठियों को डिफाइन करिए कि कब के बाद के लोगों को घुसपैठिया कहना है, क्योंकि बांग्लादेश बनने के बाद हमारी ट्रीटी हुई थी उनके पास साथ और कुछ लोग आए थे, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी आया होगा और उसके जितनी भी पीढ़ियां जन्म ली होगी सारे घुसपैठिए हैं। अब 10 करोड़ का आंकड़ा फिर भी आया कहां से? तो भारत सरकार ने विभिन्न समय में संसद में, न्यायालय में आंकड़े दिए हैं एफिडेविट पर कि भारत में इतने घुसपैठिए है। तो आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह यूज करिए, नहीं तो उधर आतंकवादी सीख रहे और हम नहीं सीखेंगे। केवल इतना डालिए कि 1971 में इतने आए थे, आज मुस्लिम बर्थ रेट के हिसाब से वो कितने हुए होंगे, तो उसका आंकड़ा जाता है 10 करोड़। कितने देशों के नागरिक है इस देश में गैर कानूनी? सबसे ज्यादा कहां के हैं? बांग्लादेश। बोलना है कहां के हैं? दूसरे रोहिंग्या। पता है क्या रोहिंग्या? म्यांमार से आए हैं। किसने भगाया आपको पता है? म्यांमार देश। पहले क्या नाम था उसका? बर्मा के पहले क्या था? नहीं, रंगून तो कैपिटल था। ब्रह्मदेश। देखिए हम भूल गए, इसी पीढ़ी में भूल गए तो अगले कैसे याद रखेंगे? बर्मा का नाम क्या था? ब्रह्मदेश। उस ब्रह्मदेश में अब सबसे बहुसंख्यक कौन है? बौद्ध, अहिंसा के पुजारी। लेकिन वहां एक विराथू खड़ा हुआ जो कि बौद्ध भिक्षु है, अहिंसा का पुजारी है, अपना जीवन सारा अहिंसा के लिए दे दिया। उसने कहा कि आप कितने भी महान हो सकते हैं, कितने ही अहिंसक हो सकते हैं, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। क्यों कहा? क्योंकि पागल कुत्ते कौन है? रोहिंग्या। इन्होंने म्यांमारों की बेटियों के बलात्कार किए, इन्होंने म्यांमारों की महिलाओं को भगा लिया, वहां पर देश के विरुद्ध विद्रोह चालू किया। राजनीति करने वाली सत्ता तो राजनीति कर रही थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं भले ही अहिंसक हूं, लेकिन मेरी अहिंसा कहती है कि हिंसा करने वाले का अंत करो। जो टैक्स का पैसा आपका जा रहा है वो खा रहा है। अरे घर के बाहर कुत्ता आ जाए तो आधा टुकड़ा डालते हो, पूरा रोटी भी इसलिए नहीं डालते कि महंगाई बढ़ गई और 10 करोड़ लोगों को पाल रहे हो। इसलिए हमने कहा इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो एक आंदोलन शुरू होना चाहिए। उसका नाम है, कानून है, व्यवस्था है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की है, उसको कहते हैं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, शॉर्ट फॉर्म है एनआरसी। इस देश से घुसपैठिया अगर निकालने हैं तो देश में एनआरसी लागू होनी चाहिए, चाहिए, चाहिए। यह हमारी अगली मांग है और ये लागू करने के लिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पूरे देश में लोगों को अपील कर रहा हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। हमने महाराष्ट्र के चुनाव में इसको मुद्दा बनाया और महाराष्ट्र के चुनाव में हमने कहा घुसपैठियों को भगाने की बात करने वालों को मतदान करो। वहां सत्ता आई। मैं राजस्थान की भूमि से, नीम के थाना से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना वचन पूरा किया। रोज सैकड़ों बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं, रोज पकड़ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव का यह मुद्दा बना और उससे भी खुशी की बात, ये जो संसद का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हुआ, इसमें देश के गृह मंत्री ने वचन दिया कि हर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। लेकिन उसका भाई सरकार के पास तो इतनी सिस्टम है ही नहीं बाहर निकालने की, तो ये काम किसको करना होगा? आपको, आपके आसपास जो अब्दुल ने ठेला लगाया हुआ है ना, उसको पूछिए कि कहां से हो, क्या करना है, पूछना है। पुलिस जब आएगी, प्रशासन जब आएगा तब आएगा। सरकार करेगी वो रहेगी एनआरसी, जो जनता करेगी उसका नाम रहेगा जनता एनआरसी। करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं कि नहीं? अरे पूरे शहर को छोड़ो, राजस्थान को छोड़ो, अपने गली में कौन रह रहा है इसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं? पूछना है, बताओ, पहचान दिखाओ। तो तुम आप लोगों को क्या दिखाएगा?
क्या दिखाएगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड से बड़ा बोगस डॉक्यूमेंट इस देश में कोई नहीं है। और इसलिए हमने 2-3 साल से सरकार से पीछे पड़ के एक मांग मनवा ली है, अगर आप नया आधार कार्ड लेंगे तो उसके पीछे लिखकर आएगा कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब आधार अगर आपको दिखाएगा तो उसका सबूत है क्या? नहीं। उसके पास जो नहीं हो मांगो। उसको पूछो कि तुम कहां से आए हो, तो ज्यादातर क्या बताएंगे? दूसरे राज्य का नाम। और ज्यादातर कहां का बताएंगे? कुछ बिहार या बंगाल। तो उसको बोलना कि बताओ अब्बू कहां है, क्या कहना है? अरे बोलना है भाई, क्या पूछना है? हाँ, क्यों पता है? वो कहेगा अल्लाह को प्यारा हो। हमको पता है, हमने जितने सर्वे किए ना उसमें यही जवाब आता है। जब पूछते हैं कि बताओ अब्बू कहां है, तो क्या बोलता है? फिर हम कहते हैं बताओ कहां उसको दफनाया है। क्योंकि भारत के कानून के अनुसार जिस भी स्मशान में किसी को दफनाया जाएगा वहां उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। हमने पीछे महाराष्ट्र में जब आंदोलन चलाया तो कोपरगांव में हमारे कार्यकर्ता एक के घर गए और उसको जाकर पूछा कि बताओ अब्बू का है। उन्होंने कहा कि राहुल केला में उड़ीसा में 92 में मर गए। कौन से महीने में? बोले जनवरी में। तो हमने कहा अपने कार्यकर्ताओं को लिख के भेज दिया कि फलाने वहां पर स्मशान के पास जाकर वहां पर जांच करे इसके अब्बू है क्या। अपने कार्यकर्ता दूसरे दिन गए, स्मशान का वो रजिस्टर निकाला, रजिस्टर में अब्बू नहीं मिले। रजिस्टर में तो नहीं मिले। वो आगे गए नगर पालिका के पास और उस नगर पालिका के पास जाने के बाद वहां पर भी एंट्री नहीं मिली। दोनों फोटो खींचे, हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को भेजे और उन कार्यकर्ताओं को भेजने के बाद हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे बाद उसके घर पे दोबारा गए और उसकी कुंडी खटखटाई। तो जो घर का मालिक था ना वो आया। इसने हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा ये कहां गया? बोले कल रात से मिल नहीं रहा है, गायब हो गया। अब देश छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन घुसपैठियों को लग रहा है कि पूरा देश मेरे अब्बू का है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपके सजगता के कारण वो आपकी गले भी छोड़ता है तो भी आप जीतते हैं, ध्यान रखना। और फिर उसको पता चलेगा कि अरे भाई आप तो पूरे देश में पूछेंगे और मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए घुसपैठियों को निकालेंगे कौन? हाँ, जहां कोई नहीं वहां कौन? जहां कम वहां, एक नारा देके रखता हूं, जहां कम। हाँ, तो इसलिए मित्रों ये होता है। दूसरा एक सिद्धांत और देके जाता हूं, लिख के रखना। हमारे देश में कहावत है, करने से होता है पहले करना चाहिए। राजस्थान में कुछ होगी ना ऐसी कहावत। मराठी में कहते हैं केल्यानी होत आहे रे आदि केलेच पाहिजे। कुछ राजस्थानी में भी ऐसी कोई कहावत होती है कि पहले करके देखो, होती है क्या कोई कहावत? अच्छा, आप मानते हैं ना करने से होता है, तो ये चीजें हमने करनी है, हो सकता है। और इसलिए मित्रों हमारा ये घुसपैठियों को निकालना ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अच्छा, मैं कितने देर बोल रहा हूं मुझे कुछ याद नहीं है। कितना टाइम हुआ है? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया तो आप तो थक गए होंगे। हाँ, महिलाओं को घर जाना होगा, सोना होगा, खाना होगा, सुबह उठना होगा। हाँ, खत्म करूं या कंटिन्यू करूं? मित्रों घड़ी देखोगे तो कल का समय तुम्हारा नहीं है। घड़ी कौन देखता है? दिहाड़ी वाला। आप इस देश के कौन हो? अपने दुकान पर जाते हुए घड़ी देखते हो क्या? जाते आते समय ग्राहक खड़ा है तो क्या करता है? पहले उसको करते हैं ना। तो आप इस देश के मालिक हैं। आज थोड़ा सा समय ज्यादा निकालो। मेरे चैनल पर भी लाइव जा रहा है, हमारे रिपोर्टर मुझे इशारा कर रही है कि उधर ब्रेक लेना है कि नहीं। कोई ब्रेक नहीं लिया गया है। 1.5 घंटे के भाषण में एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चली है। और ये एडवर्टाइजमेंट न चलने के कारण होने वाला नुकसान 3-4 लाख का कम से कम है।
वो चलने का खर्चा छोड़ दीजिए, वो तो हम गिनते ही नहीं है, क्योंकि हम भी देश के लिए, हमारा चैनल भी देश के लिए है। और इसलिए मित्रों, आज की रामनवमी आपको याद रहेगी, क्योंकि राम किसका पर्यायवाची नाम है? कर्तव्य का। बराबर ना? राम किसका पर्यायवाची नाम है? कर्तव्य का। उपभोग का नहीं, पद का नहीं, सिंहासन का नहीं, राजा बनने का नहीं, कर्तव्य का दूसरा नाम राजा है। और उस राजा के जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम यहां पर बैठे हैं, हम भी कर्तव्य की बात कर रहे हैं और इस कर्तव्य के अपने जीवन में पूरा करना है। और इसलिए मित्रों, कुछ मिनट और लेते हैं। अपने बच्चों को धर्म सिखाना जरूरी है, जैसे मैंने कहा, वैसे इतिहास सिखाना भी जरूरी है। नहीं तो संसद के अंदर कोई पागल खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। कहा ना? कहा था कि नहीं? अब वैसे तो हमारे यहां पर कहा जाता है कि पागलों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक जंगल में एक शेर और एक गधा दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। उसने कहा कि सूरज निकला है, गधे ने कहा। तो शेर ने कहा कि अरे बारिश हो रही हो, तुम कह रहे हो कि सूरज निकला है। दोनों का काफी देर तक बहस हुई। तो फिर दोनों ने कहा कि चलो अपन राजा के पास चलते हैं। तो सब मिलकर किसके पास गए? जंगल के राजा के पास गए। राजा के पास जाने के बाद शेर ने कहा कि राजा साहब देखिए, आपको आकाश में क्या दिख रहा है? बोले तुमको क्या कहना है? बोले ये कह रहा है गधा कि आकाश में सूरज दिख रहा है और सब देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, आप भी घर के अंदर बैठे हुए, महल में बैठे। तो उसने कहा ये गलत बोल रहा है, इसको सजा दो। राजा ने कहा शेर को सजा। गलत कौन था? गधा, जो सूरज होते बारिश चल रही फिर भी क्या कह रहा था? सूरज निकला हुआ है। सजा हुई। फिर गधा चला गया नाचते हुए खुश होकर। और शेर ने राजा को पूछा कि आपने क्यों अन्याय किया? आप भी देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, सूरज नहीं निकला है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। तो राजा ने कहा कि अरे तुम शेर हो, तुम गधे से बहस कर रहे थे, इसके लिए मैंने तुमको सजा दी। निकला तो बारिश ही है। इसलिए हमको गधों से बहस नहीं करनी है, लेकिन गधा जब शैतान बनकर हमारी संपत्ति को लूटने आएगा तो फिर छोड़ना है क्या? या आसान भाषा में कहो कि गधा अगर सुअर बनकर कुछ करेगा तो चलेगा क्या? नहीं। और इसलिए हमारे बच्चों को इतिहास पता होना चाहिए। राणा सांगा जी को तो मैंने बचपन से सुना है, आप लोगों को तो बहुत पता होगा। एक आंख गई, एक हाथ गया, एक पैर गया, फिर भी लड़ते रहे। हमारे यहाँ के वीरों के बारे में कहा जाता है कि सर गए धड़ लड़ते रहे। और आज हमको कहा जाता है कि बाबर महान था, औरंगजेब महान था। औरंगजेब का भी आजकल चल रहा है ना। मैं आपको पूछता हूं, आपको कोई मुसलमान मिले जो औरंगजेब की बात करे तो उसको बोलना, तुमने अपने बेटे का नाम औरंगजेब क्यों नहीं रखा? कोई रखता है कि अपने बेटे का नाम औरंगजेब? क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाला, क्योंकि वो जल्दी सत्ता छोड़ नहीं रहा था। तो उसने कहा कि अरे तू तो अभी बहुत जीने वाला है, मुझे सिंहासन कब मिलेगा? तो उसको जेल में डाला। केवल डाला नहीं, उसको पानी भी नहीं देता था। ये शाहजहां, जिसने आपका राजस्थान का शिवालय था, वो ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है, उसको कब्जा करके वहां ताजमहल 4 मीनारें खड़ के खड़ा कर दिया। बोलता है उस शाहजहां को जेल में डाला। तो शाहजहां उसको कहता है, अरे तेरे से तो काफिर हिंदू अच्छे हैं, तू अपने बाप को जीते जी पानी नहीं पिला रहा है। काफिर हिंदू साल के 15 दिन अपने पुरखों के लिए श्राद्ध मनाता है। यह आप और हमारे पुरखे थे। औरंगजेब का नाम कोई बाप नहीं रखता है। किसी बहन को कहना कि तुमने अपने भाई का नाम औरंगजेब रखना है क्या, तो नहीं कहेगी, क्योंकि औरंगजेब ने अपने सगी बहन की विवाह तक नहीं होने दिया, अपनी बेटी का नहीं होने दिया। सगे भाई को पूछिए कि तुम अपने भाई का नाम औरंगजेब रखना चाहते हो क्या, तो लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि दारा शेखों की गर्दन कलम करने वाला कोई दूसरा नहीं था, औरंगजेब था। इतना ही नहीं, किसी को कहो बाप का नाम बदलकर, बहुत आजकल औरंगजेब के पक्ष में बोल रहे हैं ना, संसद से लेकर सड़क तक, उनको बोलिए कि अपने बाप का नाम बदल के औरंगजेब रखो ना, तो वो भी नहीं रखेगा।
क्योंकि औरंगजेब के बच्चे भी औरंगजेब के विरुद्ध में थे। छावा देखी होगी ना, दिखाई ना यहाँ छावा। किस किसने छावा फिल्म देखी है? देखिए, जिन्होंने नहीं देखी ना, आपका पुण्य कम पड़ा है, इसलिए आपने नहीं देखी। मैं बड़ा शब्द यूज कर रहा हूं। ये छावा कोई फिल्म नहीं है, यह आपका बीता हुआ कल भी नहीं है, यह आपका आने वाला कल सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने बनाई हुई फिल्म है। इसको अवश्य देखिए, दिखाइए। हम तो अपने परिवार को पहले शो में लेके गए थे और लोगों को, मैंने आपको बताया, टीवी चैनल पर छावा का एडवर्टाइज आ रहा है। सुदर्शन चैनल छावा फिल्म के में उनके एक्टर को नहीं मिला, प्रोड्यूसर को नहीं मिला। मैंने कहा इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए 1 करोड़ रुपए मैंने अपने चैनल से उनको खर्च दिया। विज्ञापन फ्री में कर रहा हूं, भाषणों में बता रहा हूं, क्योंकि ये किसी प्रोड्यूसर के फिल्म को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, इतिहास के लिए। मैं बात कर रहा था औरंगजेब की, तो बहन भाई का नाम औरंगजेब नहीं रखती, बेटा बाप का नहीं रखता, बाप बेटे का नहीं रखता, भाई भाई का नहीं रखता। लेकिन औरंगजेब के लिए वो लड़ रहे कि नहीं? लड़ रहे। लेकिन राणा सांगा के लिए सारा राजस्थान लड़ रहा है क्या? नहीं, कुछ ही लोग लड़ रहे हैं। क्यों? अरे वो राजपूत थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर आपने सच्चा इतिहास आपके पीढ़ी को बताया तो राणा सांगा जैसे वीरों की जाति नहीं होती, वो महावीर होते हैं, महावीर। और इसलिए अपने बच्चों को राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा छत्रसाल, कई नाम लिए जा सकते, बताइए। और इसलिए इतिहास बताना है। अगर इतिहास बताओगे तो फिर कभी भी आपको इतिहास होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन बस कार्यक्रम के अंत में 2 चीजें आपसे करवा के लूंगा। आपने बड़े ईमानदारी के साथ मोबाइल को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन आपका मोबाइल आप बाहर निकालिए, उसका स्क्रीन लॉक खोलिए। एक नंबर मैं आपको डायल करने के लिए कह रहा हूं सभी को। मैं देश भर से भाजपा की जितनी सदस्यता है उससे ज्यादा मिस कॉल एकत्र कर रहा हूं सरकार को दिखाने के लिए कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जनता हमारे समर्थन में है। उसका नंबर है, पहले अंग्रेजी में बताता हूं, 9209 204 204। अब हिंदी में बताता हूं, 9209 204 204। इसको डायल करिए स्पीकर ऑन करके। जिनको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना, उनका कॉल लग गया। जिनको नहीं सुनाई दे रहा है वो दोबारा इस सभा के बाद पुनः कॉल करिए। आपने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जो मिस कॉल दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब अगली बात, सारी सभा हो गई, लेकिन अगर मैं बोला आप घर चले गए तो सुबह फिर किसी और काम में लग जाओ। इसलिए अभी इस स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, हाथ आगे करिए, हाथ आगे करिए। अब तो आपको मेरे बाद एक बड़े तेजस्वी कवि की भी कविता सुननी है, लेकिन मेरा भाषण मैं वचन लेकर जाता हूं। यूं ही पूरा दिन नहीं लगाया नीमका थाने में आने में, पूरा इतना ट्रैवल करके आया हूं आज। और केवल आया नहीं हूं, माता जी के दर्शन में भी गया था। तो पंडित जी ने पूछा, वहां जहां गए थे माता जी के यहां शाकुंभरा जी, उन्होंने कहा कि क्या देवी को मांगना है? मैंने कहा सुरेश चौहान के किसी भी देवी देवता को सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगता है और कुछ नहीं मांगता। भारत माता की। तो आज अष्टमी है कि नहीं? मंदिर में बैठे हुए राम जी की अष्टमी, मतलब उस नवरात्र की अष्टमी है जब हिंदुओं को मंदिर मिला है। राइट हैंड आगे करके देखिए, छोटे बच्चे ने भी हाथ आगे किया है। इधर रहो, इधर रहो, आओ इधर आओ। हाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये कल का हिंदुस्तान है, ये ऐसे बच्चे चाहिए। या खड़ा होके, क्योंकि दिखेंगे। बच्चा बहरोड से आया है और या खड़े वीरस की कविताएं सुनाता है। अब हाथ आगे करना शपथ की। वाह, देखिए ये हिंदुस्तान का भविष्य भी भगवान ने आज यहाँ भेज दिया। इसके लिए ताली बजाओ, इससे ज्यादा इसके माँ बाप के लिए बजाओ। नहीं तो आजकल है ना, अब खिड़की से भी हिंदू का बच्चा नीचे ऐसी सभा देखता है ना तो कहता है, माँ बाप कहते हैं अरे अंदर चले जाओ, ये बजरंग दल वालों का मोर्चा जा रहा है उसमें मत जाओ।
कहते हैं ना, ऐसे कायर माँ बाप जिस देश में, वह ऐसे हिंदू वीर माँ बाप है। राइट हैंड आगे, थोड़ी देर ऐसा करिए, कोई बात नहीं, ये भी एक योग है। सबके लिए हाथ आगे बढ़ाया, आज अपने लिए बढ़ाइए। पुलिस वाले भी हाथ आगे कर सकते हैं, वो छत पे जो खड़े वो भी करिए। हाँ, अब मेरे पीछे कहिए, हम निमके थाना के हिंदू अष्टमी के शुभ मुहूर्त पर शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, राष्ट्र धर्म की लड़ाई के लिए जब भी पुकारा जाएगा हम उपस्थित रहेंगे। इसके लिए तन मन धन के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ इस लड़ाई में हम वचनबद्ध हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन राष्ट्र धर्म को बचाएंगे। हमारा यह संकल्प पूर्ण हो, सिद्ध हो, सफल हो। इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे गौरवशाली पूर्वज, हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे। जोर के साथ, हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे। अब तीनों हाथ उठाकर कहना, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय श्री राम, आप 2 बार कहेंगे जय जय श्री राम। तैयार? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मैंने अपने संबोधन में कई कटु शब्दों का उपयोग किया, तो वक्ता भाषण में उसको वापस लेते, लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने सुनवाने के लिए किया था।